हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसीडीवी बॉक्स। एसीडीवी बॉक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं और उनका काम क्या होता है। साथ ही दोस्तों वायरिंग के बारे में भी समझेंगे हम, और साथ ही वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं मल्टीमीटर के माध्यम से क्या एसीडीवी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है। दोस्तों ये हमारा एक एमसीबी है, ये हमारी एमसीबी है। एमसीबी को हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। एमसीबी हमारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका काम होता है कि या तो वोल्टेज ओवर वोल्टेज आए तब यह बंद हो जाए, या फिर शॉर्ट सर्किट होने पर यह बंद हो जाए। ये हमारे आगे की जितनी भी कंपोनेंट होती है उनको हमारे सेफ्टी देती है। दूसरी दोस्तों इसके अंदर होती है एसपीडी। एसपीडी का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्ज का मतलब होता है कि जब कोई वोल्टेज अचानक से सर्ज आता है, सर्ज मतलब अचानक से बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रिप हो जाती है और आगे जो हमारे कंडक्टर या कनेक्टर लगे हुए हैं उन्हें सेव करती है। तो इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले जो इनपुट होता है वो हमारे एमसीबी में होता है। एमसीबी को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ आउटपुट से हमें ये जो लाइन है वो एसपीडी में जाती है। एसपीडी में दोस्तों हम पैरेलली तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ से इसको कनेक्ट किया वहीं से इसका आउटपुट निकाला। जैसे हमने यहाँ पे देखिए रेड को हमने यहाँ कनेक्ट किया और रेड को यहाँ पर निकाल के कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, इन तीनों को जब हम एमसीबी से हम आउटपुट करते हैं तो रेड, येलो, ब्लू इन तीनों को हम पैरेलली तरीके से एसपीडी में कनेक्ट करते हैं और वहीं से फिर हम कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। तो इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ से जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्टर में कनेक्ट होता है। साथ ही न्यूट्रल को हम यहाँ भी कनेक्ट करते हैं एसपीडी में। यहाँ हम एसपीडी में न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल को हम कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। जो हमारा फेस तीनों होते हैं रेड, येलो, ब्लू, इनको एसपीडी से निकाल कर कनेक्टर में कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर के बाद से जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है और यहाँ पर हम इस आउटपुट से यानी कि रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल और ग्रीन, यहाँ पे हमें 5 वायर देखने को मिलते हैं। इन 5 वायर में एक हमारा ग्राउंड होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक वो तीनों हमारे फेस होती है। अब दोस्तों इनकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों यदि हम टेस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं तीनों फेस को न्यूट्रल के साथ। रेड प्लस न्यूट्रल, ब्लू प्लस न्यूट्रल और येलो प्लस न्यूट्रल, इन दोनों के बीच में जो हमारा सिंगल फेस का वोल्टेज आता है वो 220 या 230 या 240 के समथिंग आता है। ये हमारा नॉर्मल वोल्टेज होता है, ये हमारा आना चाहिए। यदि इसमें कम आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कोई भी फेस है वो डिसकनेक्ट है, इनकी लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक तो हम फेस और न्यूट्रल की टेस्टिंग करते हैं, दूसरी करते हैं दोस्तों फेस टू फेस। फेस टू फेस, फेस टू फेस कैसे करते हैं, पहले हम रेड प्लस ब्लू की टेस्टिंग करते हैं, दूसरी टेस्टिंग करते हैं ब्लू प्लस येलो की टेस्टिंग करते हैं और तीसरी टेस्टिंग करते हैं येलो प्लस रेड की टेस्टिंग करते हैं। इन सब के बीच में दोस्तों नॉर्मल हमारा 415, 416, 418 के लगभग यहाँ पर जो है रेटिंग आनी चाहिए। वायदा भी यदि यहाँ पर ये रेटिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है फेस टू फेस वोल्टेज है वो कम आ रहा है। यहाँ पर टेस्टिंग में यहाँ पर जो हमें फॉल्ट देखने होते हैं वो नॉर्मल फॉल्ट ये होते हैं दोस्तों कि कभी कभी लाइन से क्या होता है, जैसे हमारा एक आया रेड, एक आया येलो और एक आया ब्लू, इन तीनों को यदि अलग अलग हैं और तीनों फेस यदि हमारे आ रहे हैं तो इनकी बीच की जो रेटिंग होगी वो हमारी 415 वोल्टेज के आसपास होगी। बाई चांस कभी ऐसा है कि एक ही लाइन से येलो को येलो में कनेक्ट ना करके येलो को जो है रेड में यदि कनेक्ट कर दिया, येलो को यदि रेड में कनेक्ट कर दिया, तो जब हम न्यूट्रल के साथ टेस्टिंग करेंगे तो हमें यहाँ भी वोल्टेज दिखेगा, यहाँ भी वोल्टेज दिखेगा, यहाँ भी वोल्टेज दिखेगा। न्यूट्रल के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें 220 या 230 यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा और उतना ही यहाँ पे दिखेगा, उतना ही यहाँ पे दिखेगा। लेकिन यदि जब हम फेस टू फेस जाएंगे तो हम रेड और येलो की टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों एक ही है तो वोल्टेज तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर फेस जरूर तीनों आ रहे हैं लेकिन एक फेस को जो है एक ही के साथ से कनेक्ट किया गया है, तो इसलिए हम फेस टू फेस
टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि तीनों फेस जो है प्रॉपर हमारे आने चाहिए। ये हमारा होता है फेस टू फेस टेस्टिंग करना और फेस के साथ न्यूट्रल की टेस्टिंग करना। एक और दोस्तों इसमें वायर होता है ग्राउंड, एक बार हमारा होता है ग्राउंड। ग्राउंडिंग की टेस्टिंग भी हम नॉर्मल न्यूट्रल की तरह ही करते हैं, जैसे हम न्यूट्रल और फेस को साथ में लेते हैं ऐसे न्यूट्रल और ग्राउंड को भी हम साथ में लेते हैं। और इनकी भी जो टेस्टिंग है, इनकी भी जो रेटिंग है, इनकी भी जो वोल्टेज है वो हमारे 220, 230 या 240 की समथिंग आनी चाहिए। अब दोस्तों एक वीडियो में आपको चला के दिखाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक 3 फेस ACDV की हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। यहाँ 3 फेस का कन्वर्टर लगा हुआ है। एक फेस इनका 232, दूसरा 234, तीसरा 233 आ रहा है। यदि फेस टू फेस की बात करें, ऊपर रेड और येलो, 444, रेड और ब्लू 480, ब्लू और येलो 421, रेड और न्यूट्रल 238, येलो और न्यूट्रल 234, 242, न्यूट्रल और ब्लू 237 आ रहा है। साथ ही यदि इनकी ग्राउंडिंग की बात करें तो न्यूट्रल और ग्राउंड 0 आ रहा है। यदि ग्राउंडिंग की फेस के साथ बात करें तो ग्राउंड और ब्लू 236, ग्राउंड और येलो 242, ग्राउंड और रेड 237 आ रहा है। दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।